थोड़े से एडिया ऊपर रखता हुआ बंजोरेबल पहली धावन। हसीन कर ये खुदा का घर है तन, जिंदगी हसीन कर ये खुदा का घर है तन। अमूल ये सवाद है पर कोई ऊंचे करम, अमूल ये सवाद है पर कोई ऊंचे करम। हर मुंह बंद रखते हुए नाक से सांस को लेना है, नाक से सांस को छोड़ना है। पहली धावन शरीर को बिल्कुल ढीला रख करके दौड़ा जाता है, सरल है। और दूसरी धावन अब बताता हूँ मैं, 3 धावन ही बताता हूँ। एक धावन तो मैंने बता दी, दूसरी आपको बता रहा हूँ। दूसरी में क्या करना है, शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है और मुट्ठी बंद, हाथ चलेंगे, पैर भी चलेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि आप एडी लारे कोण टच होनी चाहिए, इतने पगने मोड़ना, ठीक है। हमें ढीला नहीं रखना, हाथ पगने कसा हुआ बदन, दौड़ना है, हाथ भी लेंगे पैर भी लेंगे, पैर को पीछे कॉलों तक लेके जाना है और मुंह को बंद रखना, छाती खुले तो फूलन नहीं, श्वास ना को लेना। पाँव पीछे बोलू के लगने चाहिए, लारे लागना चाहिए पर नीचे पाचा पग नीचे लाई जो ने थे नीचे जाओ। मुंह बंद रखेंगे, नाक से सांस को लेना, नाक से सांस को छोड़ना है। ये दूसरी धावन है, ठीक है। तो पहले तो हाँ हो रही, दूसरे में थोड़ा जोर पड़ियो, ठीक है। अब एक और है बस, लास्ट। तैयार हो, रेडी। दूजोड़ी में तो पग लगाओ था लारे, हमें तीजोड़ी है वो में पग लगाना आगे एंड दौड़ना, ठीक है। यही तो गए वो भी कर गई महाराज। तो देखो जो बुजुर्ग हैं उनको तो ऐसा ज़्यादा जोर से नहीं करना, धीरे धीरे करना है। ये देखो जो वेज तो ही था ओले ओले, ठीक है। ये तो बुजुर्गों के लिए धीरे धीरे, लेकिन जो जवान हैं उनके लिए क्या करना है, वो घुटनों को पूरा छाती के लाए और उसमें आप दौड़ भी सकते हैं एक लय के साथ, एक रिदम बना लो और उसके बाद आप इसमें दौड़ लगाएंगे। मैं बताता हूँ जवान लोग कैसे करेंगे, बुजुर्गों के लिए तो ये जो भी बता रहा हूँ इतना था, ठीक है। अब बूढ़ियाँ वास्ते
तो ऑलरेडी करता हूँ। और जो जवान है वो मेरे साथ फास्ट करेंगे और उनके घुटने छाती तक लगेंगे। तीसरी धावन। जिन सवाल मत कर दो, खतरो ज्यादा है। आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। वो जागो मैं गयो गोडा लावना छाती थई, कहीं छाती लावे गोडा थई। बोलना मत करो। ये धावन कठिन है और लेकिन अगर इस धावन को आपने कर लिया तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं। सारा करोगे तो 5-10 मिनट लगता है, लेकिन 5-10 मिनट 15 मिनट अगर आपने दे दिया तो समझ लेना कि अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं, फिर कोई तकलीफ नहीं। शरीर जो है वो खुद हमारी परीक्षा लेता है और पसीना मांगता है। जो व्यक्ति पसीना निकालता है रोज 24 घंटे में एक बार, वो व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है, रो भले एसी में, पंखा में, कूलर में, पर एक बार तो 15-20 मिनट वास्ते हाँ फूं कर लेना, ताकि हमारा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाए। अब देखो, 1-2 आसन बताता हूँ, ज़्यादा नहीं। 1-2 आसन बताता हूँ जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल फिट बनी रहे, और वो प्रमाण है कि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है। वो आसन अगर कर पाते हो तो, नहीं करी जाए जन देख जो गड़बड़ है मोह एंड हो गए जन अगलो बढ़िया। जिंदगी हसीन कर ये खुदा का घर है तन, जिंदगी हसीन कर ये खुदा का घर है तन। अमोल ये सौगात है ऊपर कोई ऊंचे करम, अमोल ये सौगात है ऊपर कोई ऊंचे करम। हर साइड की चर्बी ना बढ़े इसके लिए एक हाथ ऊपर की साइड, एक हाथ विपरीत साइड में लगाना है पाँव के। देखें, ये आप कर लेते हैं तो बिल्कुल फिट है। एक पग माथे बैठना, एक पग बिल्कुल सीधो रखना। ये करते हो तो मैं देखो कि बॉडी बिल्कुल फिट है। आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे, हो जागो योग से। बूढ़े मत बैठ जाओ, पर उठाना पड़ेगा। ठीक है, कई तो भाई किसको करे, बैठिस नहीं किया, कई के हो रहा बैठ जाओ, उल्टा ही घूम।
ये अगर आपने कर लिया तो समझ लो कि आपकी बॉडी एकदम फिट। और दूसरा पैर सीधा रहता है, एक पैर पे बैठना होता है, फिर वापस खड़ा होना होता है। देखो मैं तो भाई बताया हूँ है जगह पढ़ता हूँ वेजिटी कर में मौज और छोड़ के मर गालेगा। ये अभ्यास की बात है, लेकिन ऐसे होता है। होता ये है जो मैंने आपको परफेक्ट करके दिखाया। और अब बताता हूँ कुछ एक आसन। देखो जैसे कई और गोटा गणा तुके कहीं अरे जो पेचुड़ी टल जा धनगोड़ा टल जा क्या मारवाड़ी तो नस खिंच जाती है। कई लोगों ने पेट बहुत बढ़ रही है, कहीं कमर में तकलीफ है। तो ये लगभग लोगों को एक उम्र के बाद ये तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ एक आसन बता रहा हूँ, वो बहुत उपयोगी आसन है और सरल है, ज़्यादा दौरा नहीं है। ते कर सको थोड़े बहुत फायदो मिलेगा, बूढ़िया ने तो बहुत फायदो मिलेगा। ते कर जाओ, मैं बताऊँ तो बैठ जाओ, मैं बताऊँ तो फिर देखो बैठ जाओ, ज़्यादा शरीर में तकलीफ मत दो। एक दौरा करिए। पगों वास्ते, घोड़ों वास्ते, जोड़ों वास्ते, पेट और कमर वास्ते। देखो ये देख लें आप लोग। एक पांव को गोल घुमाएंगे, बड़ा शून्य बनाएंगे, जमीन के टच होते हुए निकालेंगे। जिन्हें ढड़गोड़ा टोड़ता है वनवास से भी बहुत जरूर, दोनों पांवों को भी घुमा सकते हो। एक एक पांव को पहले इधर को घुमा लो, फिर दूसरे वाले को घुमा लो। सीधा रखना, पग जमीन टच होता हुआ निकालना। रोज रात 10-10 करो। ढड़गोड़ा पेचुड़ी दिन टड़ती है नहीं, बात खत्म हो जाए। बार बार पेचुड़ी नहीं टड़ेगी, पैर ढड़गोड़ा बारी पड़े रहे। ये देखो, ये आप घर पे करोगे तो भूख आराम से लगने लगेगी। कई बार भोजन करे जो अपने पेट में पड़े रहे। कितना भोजन करते हुए ये महत्व का नहीं है, कितना पचता है आपके, वो महत्व का है। पचना चाहिए। ये सिंपल है, घर पर आराम से कर सकते हो। 10-15 बार, 20 बार, जितना करोगे इतनी पेट की नाड़ियां मजबूत होगी। एक आसन आप देखें, सर्वांगासन, हलासन, कर्णपिंडासन। ये तीनों आसन इसमें हो जाएंगे। पग बिल्कुल माथा रे लारे जमीन में टच हो जावेला। माथा रे लारे जमीन से टच हो जावेला। शरीर बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाएगा। क्या कान रे लाग जावे गोडा, इन्हें क्या कर्णपिंडासन। और धीरे धीरे वापस। इससे चेहरा सुंदर होता है, सुडोल होता है। ये सुबह सुबह ये कुछ आसन है तो सुबह सुबह कर लिया करो।
दूसरी साइड करना है तो माथो विपरीत साइड में करना, मुंडो विपरीत साइड में होता है। ये देखो, ये कमर दर्द में देख लो आपको, कमर दर्द जिनको ये करें असर, कमर दर्द में दर्द नहीं गोलियां नहीं खावनी, किडनी खराब हो जावे, कमर दर्द वाले ये करें जरूर। ये देखो, दोनों हाथों हिचकी ऊंची कर परा लारे पग दोनों कोलोरे लगाने की कोशिश करो। कमर दर्द वाले विशेष करें, माता मैंने अपने घर पे कर सकती है, ये दवाई नहीं खानी दर्द वाली। और कमर दर्द जिनको है वो आगे झुक करके बाल्टी नहीं उठाए, कोई बोझ नहीं उठाना। जिन्हें कमर दर्द है आगे नहीं झुकना, आगे झुकना बाल्टियां नहीं उठानी। और लारे वाले साइड में और जितना आप कर सको इन प्रकार। एक और देखें, भुजंगासन, कमर दर्द वाले ये घर पर कर सकते हैं आप लोग। सांपरी तरह ऊंचो होने पर होना है, रीढ़ हड्डी ने यूं मोड़नी, आगे नहीं झुकना। धीरे धीरे आप 10-15 बार करोगे, कमर दर्द में फर्क पड़ जाएगा, कमर दर्द खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। दर्द की गोली सब कम से कम ले। दर्द की गोली में दर्द मीठे को नहीं हो, वो सुन हो जाए थोड़ी देर, गैस रहे जब तक दर्द नहीं रहे, पाँच दर्द शुरू हो जाए। पर ये लगातार करोगे तो कमर दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिनको बैठने का काम ज्यादा पड़ता है उनको कमर दर्द हो जाता है, ये जरूर करें। ए आसन थोड़े वास्ते खास बताया कि कमर वास्ते, पगों वास्ते, पगों में खिंचाव हो जाए उन वास्ते। और पेट में देखो, पेट बढ़ता है तो भी ज़्यादा खराब है, ज़्यादा पेट बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और कमज़ोर हुआ है तो ही खराब। तो उन वास्ते मैं शुरू में जगह आसन बताया नहीं, पग घुमाना, कुछ सर्वांगासन एल आकार में, वो सारे उसके लिए थे। और ये आसन छोटे छोटे हैं लेकिन लाभ देते हैं, लंबा करना तो पड़ेगा आपको लंबे समय तक, एक दिन में कौन काम है। और धीरे 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 आपको शरीर की तो कंट्रोल में आ जाएगा कि पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग क्या है, बोले अथ योगानुशासनम। योग जो है अनुशासन सिखाता है। इंद्रियां आपके वश में होनी चाहिए, आप इंद्रियों के वश में नहीं होनी चाहिए, ये अनुशासन है। दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। तन के स्तर से शुरू होता है और मन, और फिर वहां से ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, देखो कितने स्टेप हैं। जाकर के अंत में समाधि तक व्यक्ति योग से पहुंच सकता है। यानी संसार से शुरू करके ईश्वर तक की यात्रा योग के माध्यम से हो सकती है। और उसके लिए पहले अपने तन को साधना जरूरी है। तन सधेगा तो मन सधेगा, यही तो बात है। और जिस वक्त हमारा मन सध गया तो बस आनंद ही आनंद है। और ये कैसे होगा, बोले अभ्यास है तो कौन चाहिए, ये अभ्यास से ही होगा। इसके लिए अभ्यास ही, योग में तो अभ्यास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जितना अभ्यास करोगे उतना आपका तन मन कंट्रोल में रहेगा। कितना कंट्रोल हो सकता है, एक झलक दिखाता हूँ, सिर्फ एक झलक, उसके बाद पूरा कर देते हैं। और इतो योग कर सके, एक आसन है जेकेरो नाम है सुप्त गर्भासन। सुप्त गर्भासन
यानी माँ के गर्भ में कैसे जीव रहता है वो है आसन, सुप्त गर्भासन। आपने सबरे करियोड़ो है आसन, आप ही करियोड़ो और आसन करियोड़ो है, लेकिन मारे पेट में आ जद करियोड़ो जन्म हो पहला। लेकिन अभी भी आसन हम करते हैं, ये है योग की कृपा। कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ। छोटी सी जगह है गर्भ, तो उसमें बच्चा जीव कैसे रहता है वो ऋषियों ने बताया है योग के माध्यम से। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अपने योग कितना फायदो दे सके और अपने शरीर ने कितना ऊपर कंट्रोल कर सका। दोनों पांव गर्दन के पीछे, सहमत कर दो, गर्दन फंस गया तो निकालो ना। शरीर रबड़ की तरह हो जाता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है ना। ये यहाँ से शुरू होता है योग, ये शुरुआत है, एंड नहीं है, ये शुरुआत है। और यहाँ से फिर आदमी जैसे जैसे तन को साधेगा तो फिर उसका मन भी सधेगा। सारा खेल तो मन का ही है जी। अगर मन आगो पाछो हो तो ए गया। इसलिए तन मन ये दोनों सधते हैं तब मनमोहन प्राप्त हो पाता है, हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त हो पाता है। तो योग कोई बहुत छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ी विधा है, बहुत बड़ा विषय है। योग एक पूरी जिंदगी है और उसका एक छोटा सा नमूना हमने आपको इस छोटे से सत्र में बताने का प्रयास किया है। वो भी आप लोगों के हिसाब से कि भाई ये चीज़ें थोड़े काम की है। फिर प्राणायाम है, ये तो व्यायाम बताए। प्राणायाम और बड़ी चीज़ है, श्वासों पर कंट्रोल, भस्त्रिका, लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना, ये भस्त्रिका होगा। घड़ों की नहीं कर सको तो कर सको, बूढ़ी कर सको, प्राणायाम तो कर ही सकते हो। 5-10 मिनट ये करना। फिर आपके कपालभाति प्राणायाम, वो बहुत मास्टर प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम तो फेमस भी है, अभी तो सब जानते हैं। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, और उसमें सहज श्वास को लेना, इकट्ठा श्वास को छोड़ना। पेट पिचकता है, पेट जो है आपका अंदर जाके बाहर आएगा, बाकी शरीर का कोई अंग नहीं हिलेगा। ये कपालभाति प्राणायाम का नियम है। कई लोग करे जो फिक्र करे कि यार मैं देखिए प्राणायाम करना कहेंगे, अरे नहीं करे तो ने खमा नहीं हिलाना है ना, माँ करे हिलाना। ये ध्यान रखना होता है कपालभाति प्राणायाम में। और पेट जरूर हिलता है, पेट हिलता है, बाकी शरीर का कोई अंग नहीं हिलता। 15 मिनट 20 मिनट, कहीं के कितनी देर करो। तो भाई स्वस्थ है तो 15 मिनट, बीमार हो तो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी कर सकते हो। कहीं वो वही जो है दूसरों की वही नहीं, तो बढ़िया है, माचा माथा में उठनी हिम्मत नहीं है तो उनसे क्या कराओगे। तो बोले भाई प्राणायाम करो। प्राणायाम करते करते नशे खुल जाती है। और इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो बहुत बढ़िया है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी। लेकिन बच्चों के लिए भी एक खास चीज़ है अनुलोम विलोम प्राणायाम, याददाश्त शक्ति बढ़ती है। ये अनुलोम विलोम क्या है? दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद किया, बाएं से श्वास को लिया, ले लिया। इसके बाद बाएं को कर दो बंद और दाएं से श्वास को छोड़ दो। जिससे छोड़ा उससे वापस लो, दाएं से छोड़ा दाएं से लो, बाएं से छोड़ दो, फिर बाएं से लो, दाएं से छोड़ दो। उल्टा होता है अनुलोम विलोम, इसलिए अनुलोम विलोम इसका नाम है। ये कर लो 20 मिनट।
और याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। भ्रामरी प्राणायाम याददाश्त शक्ति बढ़ा देता है, मन को स्थिर कर देता है। लास्ट में थोड़ा सा ध्यान। ये प्राणायाम का एक सीक्वेंस मैंने आपको ऐसे ही नॉर्मली बता दिया, लेकिन विशेष रूप से फायदा करता है प्राणायाम। 90% फायदा होता है शरीर में प्राणायाम से, और बाकी बच गए वो आसन से फायदा हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और जब आप योग करना शुरू करते हैं तो आपका मन बुरी चीज़ों से अपने आप दूर हटने लगता है। अपने आप नशो पत्तो बीजो कई तो यूं बर्बाद कर दियो शरीर ने, भगवान तो दियो हीरा जड़ो मान को शरीर बना दियो बीड़ी पीपीन कोयला जड़ो। तो भगवान को चौको ही दियो तो, लेकिन नशे पत्ते में को कर दियो ने खराब दो को ढेर कर दियो। तो नशा भी नहीं करना है, चौको जीवन जीनो है, बढ़िया जीवन जीजो, स्वस्थ रहीजो, शांत रहीजो, तंदुरुस्त रहीजो। आप चोखा बणोला, आपको परिवार चोखो बनेला, छोरा चोखा संस्कार आपको लेवेला, धीरे धीरे अपना परिवार सब राष्ट्र सुधरेला, तो अपने आप ही भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने लगेगा। मैं यही चाहता हूँ कि इस प्रकार से हमारा भारत चमके, सबका जीवन अच्छा बने। इसी शुभकामना के साथ आप लोग पधारे। आप सब लोगों को धन्यवाद, क्योंकि योग के लिए जैसी जगह और जिस प्रकार से चाहिए उतना तो आप लोगों को जगह ही नहीं मिल पाई, क्योंकि थे आइया घड़ा एकदम जगह चाहिए योग रे वास्ते हो। परंतु आप लोग जितने आए, जिन्होंने लाभ लिया देख करके, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे काफी आसन है जो आप